हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका पूजा लाइफस्टाइल में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। मेरी तबीयत आए दिन ख़राब ही रहती है। अभी मुझे जुकाम हो गया है बहुत तेज़। मुझे छींकों की एलर्जी है, मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो ये बीमारी, ये दुख चलता ही रहेगा। आज की एक गंभीर समस्या सभी जानते हैं। हमारी बहन कोलकाता की डॉक्टर मोनिता देवनाथ, जिसके साथ बहुत गलत हुआ है और हमेशा ऐसा गलत होता ही रहता है, चाहे वो बच्ची हो 1 साल की या कोई युवा हो। हमारे समाज में ही होता ही रहता है। इसके लिए कोई एक्शन नहीं है। अभी कुछ दिन कैंडल मार्च होंगे, सबके स्टेटस लगे होंगे और मैं भी बोल रही हूँ, इस तरीके से लोग बोलते रहे। लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में किसी के साथ कोई घटना हो रही है तो कोई एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो उसकी मदद कर सके। है कोई ऐसा? कोई नहीं है, क्योंकि कोई किसी को अपना समझता ही नहीं है। कोई किसी की बहन को अपना नहीं समझता। अगर लोग ऐसा सोचने लग जाएं कि पहले के टाइम में हुआ करता था कि पूरे गांव की लड़की सबके घर की बेटी है, तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम में जब बोलते हैं ना पढ़ा लिखा समाज है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे देश के नेता, सरकार कोई कड़क एक्शन नहीं लेती है। उसका नतीजा है ये। कभी भी बेटियां सेफ नहीं हैं, ना रहेंगी। अभी उम्मीद तो यही लग रही है। अक्सर मुझे लगता था कि मेरे बेटे हैं 2, मुझे बेटी की बहुत कमी खलती थी, लेकिन ये देख करके ऐसा लगने लगा है कि सच में भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे की लड़की के साथ गलत हो रहा है तो मुझे दुख नहीं है इस बात का। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे इस बात का पूरा दुख है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो अब लगता है कि अच्छा ही किया भगवान ने कि हमें लड़की नहीं दी है, क्योंकि लड़की पैदा करना, उसको पालना पोसना बहुत बड़ा काम है। पैदा करना इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसको बड़ा करना आगे जाके वो, अभी तो हम छोटे स्कूल में कहीं भी आसपास पढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे जाके अपनी पढ़ाई के लिए बच्चे घर से बाहर भी निकलते हैं। कितना सेफ़ है ये सब हम लोग देख ही सकते हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए। और इतने बड़े दुख से उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी और उस लड़की पर क्या गुजरी होगी। बोलते हैं कि कपड़े छोटे हैं, क्या कपड़े छोटे होने से भी ये होता था? चलो मैं एक लड़की हूँ, मैं इस बात को एग्री करती हूँ कि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि कपड़े छोटे हैं तो इसकी वजह से होता है। चलो 10% हम इस बात को मान सकते हैं। क्या 90% सारी गलतियाँ लड़की की होती है हमेशा? उन दरिंदों की कोई गलती नहीं है और ना ही उनके लिए कोई सज़ा होगी ऐसी जिससे अगला इंसान ऐसा करने के लिए 10 बार नहीं 1000 बार सोचे कि हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट को ऐसा एक रूल तो बनाना चाहिए जिससे लोग डरें, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों का ये शोर शराबा हो हल्ला है, एक दूसरे के लिए लोग सड़कों पर आ चुके हैं, आगे कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी शायद मैंने एक केस सुना है सोशल मीडिया पर ही कि मतलब इसी में से कैंडल मार्च करने के बाद कोई लड़की जा रही थी, उसके साथ फिर से कुछ गलत हुआ। तो कितना इन चीज़ों का फ़र्क है ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। और हम जैसे हाउसवाइफ या जो सोशल वर्कर हैं वो तो अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिखा सकते हैं, भाई उनको बाहर जाने का पूरा परमिशन है। और हम जैसे हाउसवाइफ बस इतना कर सकते हैं कि हम आगे चल के हमारे बच्चे जो लड़के हैं, अपने भाई या जो भी कहीं से भी कनेक्ट होते हुए, एक लड़का समाज की बात कर रही हूँ, पुरुष समाज की बात कर रही हूँ, उनको एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं जिससे कि वो आगे चल कर के एक अच्छा सफल इंसान बने। कुछ भी ऐसा गलत करने की कोई ना सोचे, इस तरीके के संस्कार दें हम। बस मेरा ये वीडियो बनाने का इतना सा मोटिव है। और उस बहन को भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। फ्रेंड्स, ये आ चुका है स्कूल से घर, इसकी छुट्टी हो जाती है 12 बजे करीब, लेकिन ये जल्दी आ जाता है। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ। मैं अपने रूम में नहीं हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और हमारा इन्वर्टर भी ख़राब हो गया, इसलिए हम छत पर आए हुए हैं। देखिए, सावन के महीने की अलग ही बात है, इतनी हरियाली दिखती है। हमारे बगल में प्लॉट है घर के, उसमें नीम का पेड़ बहुत सारे। मैंने पहले भी टू गया है स्कूल, आज इसको स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। ड्रेस तो नहीं बट हाथी वाला मास्क लगा करके गया। उसका एक छोटा सा क्लिप मैं डालूंगी, इसमें आप लोग देखिएगा। तो हाँ, मुझे ना बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती। मैंने अपनी ड्राइंग कैसे बनाई थी 10th 12th में, मुझे ही पता है। दूसरा, आप देखो, बच्चों के लिए सीख रही हूँ मैं बनाना, एक्टिविटी क्रिएटिविटी कर रही हूँ। बोलते हैं ना कि माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ के होता है ये, पढ़ के होता है ये, पढ़ के होता है।
तो फ्रेंड्स 2 दिन बाद है रक्षाबंधन। तो कौन कौन सी मेरी बहनें पहुंच चुकी हैं अपने मायके। भाई हम तो जाएंगे उसी दिन, क्योंकि हम चले जाते हैं जल्दी जल्दी। दूसरा, हमारे जो हस्बैंड हैं उनकी बहनें भी तो आएंगी, तो ऐसे पहले से नहीं जा सकते इसलिए। और हस्बैंड की बुआ भी आएंगी और इसकी बुआ भी आएंगी, इसलिए हम उसी दिन जाएंगे, है ना। फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि गर्मी लग रही है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने सोचो अभी तक खाना भी नहीं खाया है, अभी 1:32 हो रहे हैं। गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा खाना खाने का, नीचे इतनी गर्मी हो रही है, कम से कम छत पर हवा तो लग रही है। मुझे भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इसका भी मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।